हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरी कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास और पद्माकर। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद। नेक्स्ट है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस वीरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता हैं भिखारी दास, बिहारी देव, चिंतामणि। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस वीरस, उल्टी कहत प्रवीण। इसके रचयिता हैं देव। राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। राइट रहेगा बी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। उपयुक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। केवल मनोरंजन नए कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरियोध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, बैर क्रोध का आचार्य मुरबा है, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल का। शब्दार्थों सहित काव्यम, यह युक्ति किसकी है? मम्मट, भामह, कौंतक और चिंतन का। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, भामह की है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन हैं? जगदीश गुप्त, बालकृष्ण, बालमुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सिया शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो राइट रहेगा मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो भक्ति काल के हैं नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो नहीं है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। बिहारी ने क्या लिखे? पद, दोहे, चौपाई, कवित्त। तो बिहारी ने दोहे लिखे। राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ, विस्पाई, बिहारी रत्नाकर। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, रामचरितमानस। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, नामवर सिंह। साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे मिला था? नामवर सिंह को मिला था। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो है आदिकाल की, जिसके राइटर हैं चंद्रवरदाई। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और नागार्जुन। तो छायावादी हैं सुमित्रानंदन पंत। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। तो नामवर सिंह ने अधिकांश आलोचनाएं लिखी हैं। राइट रहेगा डी ऑप्शन। आत्मजाई के रचयिता कौन हैं? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। तो आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। राइट रहेगा सी ऑप्शन। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। तो चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव, मुक्तिबोध की पंक्ति। राइट रहेगा सी ऑप्शन। रामलला नेचू के रचनाकार कौन हैं? रतनदास, रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, घनानंद। रामलला नेचू के रचनाकार हैं तुलसीदास। राइट रहेगा सी ऑप्शन। आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचयिता कौन हैं? सेठ गोविंददास, भीषम साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, मोहन राकेश।
यामा के रचयिता कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो यामा के रचयिता है महादेवी वर्मा, राइट रहेगा सी ऑप्शन। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, आगे और रघुवीर। तो सड़क से संसद तक के हैं सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति रचना है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है भाई। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी, राइट रहेगा सी ऑप्शन। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? यशपाल, अमृतलाल नागर, मनो भंडारी, संजीव। तो सर्कस उपन्यास के रचयिता हैं संजीव, राइट रहेगा डी ऑप्शन। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? राजेंद्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, प्रेमचंद का है रांगे राघव। रंगभूमि उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का है रंगभूमि। प्रभु ही चितवई पुनि चितवमही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनो विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, दादू, कबीरदास और रैदास। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, तुलसीदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। यह पंक्ति किसकी है? रैदास की, मलुकदास की, गुरु नानक की, कबीरदास की। तो यह पंक्ति रैदास की है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति कौन से राइटर की है? सूरदास की, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, तुलसीदास का है। प्रेम 25 कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आगे और यशपाल। तो प्रेम 25 कहानी संग्रह प्रेमचंद की है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया, राइट रहेगा डी ऑप्शन। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुखलाल। तो प्रेम सागर लल्लू लाल की है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव, कृष्ण, राम और विष्णु का। तो तुलसीदास ने राम का वर्णन किया है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, आगे और रेणु। तो त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का, राइट रहेगा बी ऑप्शन। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों का आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, आगे और महादेवी वर्मा। तो राइट रहेगा ये ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत। विनय पत्रिका की रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, तुलसीदास। मानस के हंस के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर की है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, राइट रहेगा ए ऑप्शन। कलम के सिपाही क्या हैं? आत्मकथा, रेखांकित, रेखाचित्र, संस्मरण और जीवनी। तो कलम के सिपाही जीवनी है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता का नाम महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला, राइट रहेगा ए ऑप्शन। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को माना जाता है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मेला अंचल, कामायनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु मेला अंचल के लेखक, राइट रहेगा सी ऑप्शन।
गोदान किसकी कृति है? फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, आगे जयशंकर प्रसाद। तो गोदान प्रेमचंद की रचना है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। कस्तूरी कुंडल बसई आत्मकथा किसकी है? शीला झुनझुनवाला, मित्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। तो कस्तूरी कुंडल बसई आत्मकथा है मित्रेयी पुष्पा की, राइट रहेगा बी ऑप्शन। चरणदास चोर किसकी काव्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बालराज पंडित, हबीब तनवीर और नाग बोडस। राइट रहेगा सी ऑप्शन, हबीब तनवीर का है। भूषण बिनो नए विराजी कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारी दास, केशव और मतीराम। तो ये है केशवदास का, राइट रहेगा सी ऑप्शन। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु का, परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का। तो ये भारतेंदु का है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूरी और स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर के, महाराजा बीशल देव के, महाराजा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं, राइट रहेगा डी ऑप्शन। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि ये जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। राइट रहेगा सी ऑप्शन, जायस नामक स्थान के निवासी थे। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? वह था रहीम, मतीराम, बिहारी और देव। राइट रहेगा सी ऑप्शन, बिहारी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को और केशव को। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था, राइट रहेगा सी ऑप्शन। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो सरस्वती के शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे, राइट रहेगा डी ऑप्शन। बाकी श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद और श्री नारायण तीनों सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं भाई। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, परमिंदर सिंह। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, लहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो जयशंकर प्रसाद का डी नहीं है, सिंदूर की होली। बाकी तीनों जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? जीवनी काल, पद काल, संस्मरण काल, गद्य काल। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, गद्य काल से। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? निराला, आगे, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो प्रयोगवाद के हैं आगे। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्रनाथ अस्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। तो मृगनयनी के वह वृंदावन लाल वर्मा। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, नाथपंथी, रासक काव्य के। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, प्रेम आख्यान काव्य धारा के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जयपराजय, रंगभूमि और प्रेमाश्रम। तो जयपराजय प्रेमचंद की नहीं है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश सिंह, खुशवंत सिंह। तो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, हेमचंद्र। तो विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है, विद्यापति को, राइट रहेगा ए ऑप्शन।
प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला को? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो एक भारतीय आत्मा से के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, आगे फणीश्वरनाथ रेणु। तो प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास। तो बाल चित्रण में सूरदास। राइट रहेगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला फिर या आगे? तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।